छत्तीसगढ़ में दीपावली की रात आदिवासी समुदाय अपने आराध्य देव गौरा गौरी की शादी का विशेष महत्व है। दिवाली की रात गौरा गौरी की शादी की रस्म निभाई जाती है। 25 अक्टूबर की रात बारात निकाली गई। आदिवासी समुदाय के लोग इस दिन भगवान गौरा गौरी की विधि विधान से शादी करते हैं। रात भर खुशियां मनाते हैं। रात भर शहनाई बजती है। पूजन जस गीत गाकर दूसरे दिन गौरा गौरी विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि गौरा गौरी की शादी करने पर समाज, घर, परिवार में समृद्धि आती है, विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। वहीं राजधानी के दल सिवनी में भी पिछले 60 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। वहीं इस आयोजन का जायजा लिया स्वदेश न्यूज संवाददाता हिमांशु पटेल ने। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन जिस तरह से आज भी गांव में प्राचीन परंपराएं जो है चली आ रही है, लक्ष्मी पूजा के दूसरा दिन माता पार्वती और शंकर का विवाह का जो कार्यक्रम है वो गांव में एक नियम और एक परंपरा की तरह आयोजित की जाती है। आज हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी में, जहां पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ की परंपरा के अनुसार जिस तरह से रात में गौरी गौरा जो बोला जाता है उसको पूरा विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। बारात यहाँ पर निकाली जाती है। बारात निकालने के बाद डोला वहाँ से वापस लेकर आते हैं। उसी को लेकर कुछ पौराणिक पथकथाएं को क्या मान्यता है उसको लेकर कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है जो वर्षों से यह परंपरा को यहाँ पर संजोते हुए आ रहे हैं। क्या मान्यता होती है, किस तरह से यह कार्यक्रम या विवाह का समारोह आयोजित किया जाता है? अब ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ हमारे पिता है, मैया पार्वती हमारी माता है, लेकिन हमारा जो किस्मत है कि हम अपना माँ बाप का विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ऐसा मान्यता तो सरी मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं सन कम से 1900 लगभग 50 से चला आ रहा है। वैसे ही अपन हमारे गुरुदेव हैं हमको सिखाए हैं कि तब से हम परंपरा चले आ रहे हैं कि हमारे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का जो विवाह है और जो गौरी गौरा कार्यक्रम सनातन से चला आ रहा है उसको हम कर रहे हैं। और इसमें हम समिति प्लस और हमारे समस्त ग्रामवासी सहयोग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये क्या मान्यता रहती है, किस तरह से आप लोग यह संचालित करते हैं? वैसे तो ये जो कार्यक्रम जो है गोड़ गोड़िन भाई लोग का मतलब ये समाज का है और हमारे ग्राम दलदल सिवनी में ऐसे कोई गोड़ गोड़िन तो है नहीं है, तो इसलिए मतलब हमारे जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं कोई गोड़ गोड़ी नहीं है करके ये जो परंपरा है स्टार्ट किया है कम से कम 1950 से, और ये परंपरा जो है आज तक चले आते और पूरा जो ग्रामवासी है इसमें पूरा सहयोग देते हैं। और यहाँ से लक्ष्मी पूजा के रात में गौरा बाबा को बनाकर हम लोग बारात जाते हैं श्री श्री बिसौहा राम पटेल के यहाँ, वो हिमाचल नगर मानते हैं हम लोग, पूरे दलदल सिवनी हिमाचल नगर मानते हैं उसको। वहाँ से फिर वापस आते हैं मंदिर, डोला वापस परगाने के बाद फिर दोबारा अपन तालाब में विसर्जन करने के लिए माता को ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे और भी कुछ लोग हैं, किस तरह से गाना बजाना भजन के साथ यह कार्यक्रम होता है? कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग लक्ष्मी पूजा होने के बाद जैसे खुशी मनाना देवताओं में, तो खुशी में सबसे खुशी लगता है शिव और पार्वती का विवाह करेंगे तो सबके सब देवता लोग एक साथ खुशी मनाने के लिए माता पार्वती बाबा भोलेनाथ को दूल्हा और दुल्हन के रूप में देख के उसका विवाह करते हैं। तो उस परंपरा को हमारे पृथ्वी लोक में जो मनुष्य है उसको हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ पर बाजे गाजे के साथ जो है पूरे कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग जो है देर रात्रि भगवान भोलेनाथ की बारात निकालकर डोले अभी वापस आई है और जिस तरह से अब जो है विसर्जन का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।